अब प्रश्न दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको साइन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले तो tan cos sec और cot निकाल लेंगे। तो इसके लिए माना कि एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें क्या है ए बी और सी क्या है समकोण मतलब 90 अंश का, और कोण सी क्या है थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण 5 है ना, तो इसे लिख लेते हैं। माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश बराबर समकोण है। ठीक है, और कोण सी बराबर थीटा, तब साइन थीटा बराबर 4/5, इसलिए क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो 4/5 से क्या हो जाएगा ए बी बराबर ये क्या है लंब बराबर 4 और ए सी कर्ण बराबर 5 और बी सी ज्ञात कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये बी सी किससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है 4 का वर्ग बराबर आधार क्या है, आधार हमको पता नहीं है, आधार है हमारा BC और लंब क्या है कर्ण क्या है हमारा 5 और लंब 4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से 5 मतलब 5 × 5 BC धन 4 का वर्ग माने 4 × 4, तो आगे 25 बराबर BC धन 4 × 4 = 16। अब पक्षांतर करने पर क्या आएगा BC बराबर 25 ऋण 16, इधर प्लस का है इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो BC बराबर 25 में से 16 गया, 15 में से 6 गया 9 है ना, और 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो BC का ये वर्ग है ना, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 या 3 का वर्ग, तो दोनों साइड से वर्ग हटा दिए तो BC बराबर 3। तो ये क्या मिल गया हमारे पास आधार। ठीक है, तो अब त्रिभुज के ये आधार भी पता चल गया, ये क्या है 3, तो तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है ना। तो tan थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं cos थीटा sec थीटा और cot थीटा। तो अतः tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें 4 और आधार क्या है 3, 4/3। उसी तरह tan मिल गया तो cot पता चल जाएगा, cot क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 3/4। और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 3
और कर्ण क्या है 5। और कॉस पता चल गया तो सेक थीटा भी पता चल जाएगा। कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार, तो 5/3। सब चीज़ अब पता चल गया तो इसका 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 tan थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं ना। तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा बराबर इसका 4, और tan थीटा का क्या आएगा 4/3 इंटू 4/3 ऋण 5, और cos थीटा का मान क्या आ गया 3/5 इंटू 3/5 बटा सेक थीटा 5/3 प्लस 4 cot थीटा 3/4। ठीक है, तो ये 4 चौक 16/3, ये 5 कट गया, ये 4 कट गया। ठीक है, और 16/3 ऋण 3, ये आ गया 16/3 ऋण 3 बटा, यहाँ से क्या हो गया 5/3 धन 3, 5/3 धन 3। ठीक है, इसका लघुत्तम निकाल लिए तो ये आ गया 3, और 3 का 3 से भाग दिए तो एक बार में गया, और 16 से गुणा हुआ तो 16, इसके नीचे कुछ नहीं है माने 1 है। 1 से 3 को भाग दिए तो 3 बार में गया, और 3 का गुणा 3 से किए तो 9 बटा, यहाँ भी वैसे लघुत्तम 3 आया, 3 का 3 से भाग दिए एक बार गया, और 1 का गुणा 5 से किए तो 5 धन, ये कुछ नहीं माने 1 है। 3 को 1 से भाग दिए तो 3 बार में गया, और 3 से गुणा किया तो 9, तो ये क्या आ गया 16 में से 9 गया 7/3 अपॉन 9 और 5, 9 और 1 10 4 14/3। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, ये क्या है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा बराबर, ये क्या आ गया 7/3, और ये ऊपर चला गया 3/14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3 एकम, यहाँ से क्या आ गया 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा बराबर 1/2। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि यदि साइन थीटा 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या है 1/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर।